जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2025 स्टार्ट होने वाला है और सभी के दिमाग में ये बात चल रही है कि 2025 हमारे लिए कैसा जाएगा, कोई उपलब्धि मिलेगी या कुछ सावधानी तो नहीं बरतनी है। देखिए, आज हम जो बात करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 नंबर की, यानी 4 नंबर वालों के लिए ये 2025 कैसे रहने वाला है। यदि आपका जन्मदिन 4 तारीख को, 13 तारीख को या आपका जन्मदिन 22 तारीख को आता है तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 4। अब 4 जो नंबर होते हैं उनका स्वामी होता है राहु। वहीं अगर हम इस साल को हम ऐड करते हैं, यानी कि 2025 को जोड़ते हैं, तो उसका ऐड करने पर 9 नंबर आता है, यानी मंगल। तो राहु और मंगल जब मिलेंगे, तो राहु जब मंगल मिलते हैं तो अंगारक योग भी बनता है। तो 4 नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं 4 नंबर वाले होते कैसे हैं। देखिए, 4 नंबर राहु का नंबर है। अब कहते हैं कलयुग के देवता राहु ही हैं। 4 नंबर वालों की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो काम किसी से नहीं होता वो समझ लीजिए 4 नंबर वाले कर सकते हैं, यानी कि साम दाम दंड भेद वो किसी भी तरीके से काम करने में सक्षम होते हैं। जो कोई भी नहीं कर पाएगा वो काम कर लेंगे। कैलकुलेटिव बहुत होते हैं, दिमाग वाले बहुत होते हैं। वहीं लेकिन अगर उनको एडिक्शन लगता है या मतलब किसी भी तरीके का एक जुनून सवार होता है तो वहीं वो अपने आप को बर्बाद भी कर लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर एग्रेशन और गुस्सा आ जाता है कि वो कई चीज़ें बर्बाद भी हो जाती हैं उनके साथ से, और चीटिंग भी बहुत जल्दी उनको मिलती है। ध्यान से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं तो उनको किसी भी चीज़ की लत भी लग सकती है। क्योंकि राहु क्या है, राहु हवा है, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी उसकी विजिबिलिटी है। क्योंकि राहु ऐसा प्लेनेट है कि जो ना दिखने के बावजूद भी देवताओं को वो ग्रहण लगा सकता है। अब वहीं मंगल की बात करें तो मंगल है सेनापति, गुस्से वाले और न्यायप्रिय होते हैं और हर काम को अंजाम देने वाले होते हैं। तो राहु और मंगल का जब कॉम्बिनेशन होगा, यानी हवा और आग का, तो वहीं पर अंगारक दोष भी निर्माण होता है। तो पूरा ये साल बहुत अच्छा तो नहीं कि हाँ, कुछ न कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि 4 नंबर वाले बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं और उनको सारे सुख चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब इस तरह का उनका दिमाग बहुत चलता है। कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, दिमाग से चलते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी मात खा लेते हैं। वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि कौन उनका अपना है कौन उनका पराया है। तो अब चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, हेल्थ से लेते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं पहले, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सावधान रहने का समय है, क्योंकि अंगारक दोष हो रहा है। वहीं राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन क्या होगा कि अगर आप कुछ स्पाइसी चीज़ खाएंगे बाहर की तो आपका पेट का इशू, यानी कि स्टमक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। कुछ ना कुछ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई एलर्जी या ऐसा इन्फेक्शन आपको घेर सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि स्पाइसी फूड जो खिलाते हैं ना, वो राहु ही खिलवाते हैं। तो मतलब आप बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे तभी आप इस चीज़ से मुक्त हो पाएंगे। यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, जैसे कि आप जिम जाइए या फिर आप योगा करना स्टार्ट करिए। उससे आपको हेल्थ के जो इशू आएंगे वो दूर हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है किसी प्रकार की लत नहीं लगे, ये भी ध्यान रखिए। तो हेल्थ के लिए थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें तो राहु बाहर भी ले जाता है, यानी आउट ऑफ इंडिया भी आप काम कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि एनर्जी तो आप भरपूर रहेगी, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, वहीं राहु भी है, राहु हवा है। तो आपको प्रमोशन, आपका काम, आपकी एजुकेशन, इसके हिसाब से तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। बस जल्दी में आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं लें जिससे आपको थोड़ा सा धोखा ना मिल जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसा होता है कि जब दिमाग में चलती है बहुत सारी बातें, तो कभी हम ना सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेने हैं। किसी पे एक ब्लाइंड फेथ या एक तरह से आप जैसे एकदम ट्रस्ट कर लेते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन काम आपको बहुत मिलेगा और काम में आपको तरक्की भी मिलेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं नई जॉब या नया बिजनेस तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। वही रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो आपकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो सकती है अपने पार्टनर से। तो बहुत सूझबूझ के अगर आप चलेंगे तो ठीक रहेगा, वरना कुछ ब्रेकअप के भी चांसेस हैं। यहाँ तक कि इतनी भी चीज़ें हो सकती हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत ना आ जाए। तो बहुत बैलेंस करके आप चलेंगे ठीक रहेगा। ज़्यादा आप किसी से आर्गूमेंट नहीं करिए।
अपने मन की बात किससे शेयर नहीं करिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन अपना है कौन पराया है। तो पार्टनर से भी बहुत तरह से तालमेल बैठाकर आपको काम करना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा डाइवोर्स लिखा है तो डाइवोर्स ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की एनर्जी में बहुत गुस्सा आ सकता है और राहु भी कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो अंगारक दोष का जो निर्माण हो रहा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो रिलेशनशिप में, रिश्तों में आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सुखों की बात करी जाए तो सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी तो रहेगी और आप जो चाह रहे हैं, चाहे आपका मकान, वाहन, आपका इंडिविजुअल, आपका अपना हो सकता है। ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगस्त के बाद आप मकान बना सकते हो, प्रॉपर्टी का निर्माण कर सकते हैं। कोई केस अगर चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मिला जुला ये जो साल है आपको बहुत खुशियाँ भी देगा और थोड़े से रिश्तों से अलग भी करा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम धन की बात करें तो धन तो आएगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि धन अपने आप ही आ जाएगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो धन के हिसाब से भी ये टाइम अच्छा है। धन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि धन में आपकी वृद्धि होगी, काम आपके सारे बनेंगे। छोटी छोटी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दी डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको धोखे मिल सकते हैं। अब उपायों की बात करें तो राहु के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। देखिए, राहु के लिए आपको सबसे पहले एक तो गंगा जल का यूज़ ज़्यादा करना है, यानी कि हो सके तो गंगा स्नान ज़रूर करके आइए। चाहे कैसे भी, अगर 6 महीने में या 5 महीने में आप जैसे जा सकते हैं, गंगा स्नान ज़रूर करिए। चांदी धारण करिए। अगर मछली मिले या एक्वेरियम आपके घर में हो तो उनको आप खुद से कुछ खिलाइए या दीजिए, उनको दाना दे डालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर मंगल की बात करी जाए तो हनुमान चालीसा डेली आपको करना ही करना है, क्योंकि मंगल की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप जोश में होश ना खो दें, वो इस सिचुएशन ना हो जाए राहु और मंगल की युति के कारण। तो इसलिए मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा ज़रूर करना है। बस यही उपाय करेंगे तो जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये जो नव वर्ष है, ये जो नया साल आ रहा है 2025, आप सभी के लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपकी सारी मुश्किलें दूर हों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्ण।